इस मैगजीन में तो उस पर काफी तनकीद की गई है, जरा देखो तो। पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। हाँ, कैसे हो भाई? हेलो। लो आ गया। हेलो। क्या चल रहा है? भाई हमेशा की तरह कुछ भी नया नहीं, सब पुराना है। अच्छा तुम बताओ क्या पियोगे? लाइट चलेगा या स्ट्रॉन्ग लाऊं तुम्हारे लिए? तुम जानते हो मुझे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक कहा तुमने। जोर का झटका धीरे से लगेगा। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? देख रहा हूँ आंखों ही आंखों में बातें चल रही हैं। हिचकिचाहट कैसी है? ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा। इंटरव्यू पब्लिश हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, ये रहा। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ, वैसे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या लिखेगी, लेकिन उसने मिस्टर परफेक्ट लिख दिया मेरे नाम के साथ। मिस्टर परफेक्ट, काफी परफेक्ट। मुझे यकीन करो बहुत बुरा फील हो रहा है उसके लिए। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैंने सोचा कॉल करूंगा, उससे माफी मांगूंगा उससे। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई गुस्सा होगी। अरे दिखाओ तो सही मुझे। हाँ देख। हाँ दे, कब्जा करके बैठ गए। मिस्टर रॉन्ग मतलब? क्या हरकत है ये? क्या मतलब हुआ इसका? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ये क्या लिख दिया इसने? क्या मतलब है इन बातों? मालूम नहीं। मुझे भी नहीं मालूम, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे पढ़ना पड़ेगा इसे। कामयाब बिजनेसमैन बदकिस्मती से अपनी जाती जिंदगी में कामयाब नहीं हो सका। ना तो वो मोहब्बत पर यकीन रखता है और ना ही शादी में कोई दिलचस्पी है उसे लगता है कि जिंदगी में शादी की या औरत की उसे कोई जरूरत नहीं है और वो चाहता है कि उसकी जो मर्जी है उसकी इज्जत की जाए। लेकिन तुम्हारी तस्वीर अच्छी लग रही है। मैंने देखा है कि तुम हमेशा अपने लेफ्ट साइड का ही पोज देखकर तस्वीर खिंचवाते हो। क्या इस तरह तस्वीर खिंचवाना अच्छा लगता है तुम्हें? हाँ वैसे मैं पूछना चाह रहा था कि क्या पीना चाहोगे, क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? ये सरासर बेइज्जती है। ऐसे अल्फाज कौन इस्तेमाल करता है? हाँ थोड़ा अजीब तो है। थोड़ा हाँ, अब रुको। नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैगजीन देख लिया हुआ। सही कहा। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ भाई, हमने मैगजीन में तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ लिया है। इतनी जल्दी? यकीन नहीं करो उस पे। देखो कोई सच्चाई नहीं है उसमें, छोड़ो उसे। मीडिया तो कुछ भी कह देता है, यकीन नहीं करो इन बातों पे, ठीक है? ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये बात आके अम्मी को समझा सकते हैं, क्योंकि वो इसको लेके बहुत परेशान है। आपको यहाँ आना होगा। वो आपके बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। आपके इंटरव्यू ने उन्हें बहुत दुख पहुँचाया है। आप जानते तो हैं अम्मी को। हाँ जानता हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे नहीं लगता अगर आप उनसे बात कर भी लेंगे तो ये मामला इतनी आसानी से अब सुलझ नहीं पाएगा। मतलब उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो आपकी शादी करा के ही रहेंगी और मुझसे कहा है कि तमाम जानने वालों और रिश्तेदारों को बता दो। क्या कह रही हो ये? कसम से भाई, मुझे लगता है तुम पे अब बुरा वक्त आ चुका है। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। समझ तो गए होगे क्या हुआ? मॉम ने इंटरव्यू पढ़ लिया है और उनका दिमाग घूम गया। समझ गया। थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया है वो ये है कि अब वो किसी भी तरह से तुम्हारी शादी करवा के ही रहेंगी। आबरू की शादी में कुंवारी लड़कियों को दावत दी जा रही है। तो फिर मेरा मशवरा है कि तुम वहां शादी पर अकेले मत जाना। सही कह रहे हो। तो तुम उसे ले जाओ जो तुम्हारे घर आई थी। क्या ख्याल है? आंटी उसे देख लेंगी, यानी आंटी उससे मिलेंगी तो खुद ही कह देंगी कि कोई जरूरत नहीं शादी करने की। देखो ऐसा नहीं है, जानते हो उन्हें मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें बस एक पोता चाहिए, यानी पोते के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। हाँ समझ गया, ये तो मुश्किल होगा। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैं जरा किचन देख लूं जाके। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि किसी मर्द से आपका पहला रिश्ता आपके वालिद से ही होता है, तो इसलिए जिंदगी में आने वाले तमाम मर्दों को आप वैसे ही देखते हैं, दुरुस्त? मैंने जिंदगी में अपने बाप जैसे ही मर्द ढूंढे हैं हमेशा। सब उनकी गलती है। और इसके लिए करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? वो खास खुसूसियात ढूंढिए जो आप किसी मर्द में चाहती हैं और उसके बाद ही किसी का इंतखाब करें।
उन लड़कों से दूर रहें जो रॉन्ग हो। शायद इसी की बात हो रही है। अगर शादी करना चाहते हैं तो हर मिस्टर रॉन्ग से दूर रहें। पहली बार देख रहा हूँ कोई शॉट ढूंढने के लिए पढ़ाई कर रहा है। कहा भी था बिल्ली पाल लो, समझ नहीं आती तुम्हें। तुम तो जैसे बहुत जानते लाओ हो। जरा दिखाओ मुझे। वापस करोगे इधर? दो मुझे। अरे क्या हो गया? सवाल मैंने करो, कहा खा नहीं वापस जाऊंगा दो। तुम्हारी किताब। बस देख रहा हूँ मैं एक नजर। ये किताब सिर्फ औरतों के लिए लिखी गई है, कभी किसी मर्द ने इसे छुआ तक नहीं। दो इधर। लिहाजा इसकी हिफाजत आपके जिम्मे भी है। अफ, ओ क्या मैंने खजाना कहा मेरे हाथ दो लगा, मुझे तो मेरी किताब किस्मत भी वापस औरतों की समझ तरह खुल नहीं आई जाएगी। कितनी बुरी बात होती है ये। काश क्या कल आ जाए तुम्हें और तुम्हें अंदाजा हो कि इस किताब से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जरूर होगा। क्या पता इससे कोई अच्छा इंसान मिल जाए। अच्छा तो ये बताओ मुझे, ये तुम लड़कियों की नजर में अच्छा इंसान क्या होता है वैसे? देखो मैं जानती हूँ तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, ओके लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। वफादार, खुद गर्ज ना हो, आपको समझे, इज्जत दे, धोखा ना दे। ताबेदार भी होना चाहिए, भूल गए हो शायद। अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सारी खूबियां मेरे एक दोस्त में है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ उससे। टेस्ला, टेस्ला इधर आओ, आ जाओ आ जाओ माय बेबी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह कितना क्यूट है ये, और तुम बहुत फनी। तुम भी बहुत फनी हो, क्योंकि जितना कुछ तुमने सोच रखा है ना आदमी के बारे में, ऐसा आदमी होता ही नहीं है, बल्कि औरत भी कोई नहीं होती ऐसी। यही तुम्हारी गलतफहमी है। अगर मैं ऐसी हो सकती हूँ तो कोई मर्द क्यों नहीं हो सकता? बल्कि ऐसा इंसान मैंने ढूंढ भी लिया है और उससे मिलने भी जा रही हूँ इस वीकेंड पर। एक्साइटेड हूँ मैं बहुत। ढूंढ भी लिया, मिल भी रही हो उससे? वाह वाह वाह। जब मैं छोटा था ना तो मेरे ख्यालों में एक दोस्त था, ख्यालों में से बातें किया करता था। तुम्हारा केस भी मुझे कुछ वैसे लग रहा है, ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं इसे। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या हमेशा ऐसी ऊटपटांग बातें करते हो? याद नहीं है तुम किसी और के लिए मेरे सामने बैठकर रोए जा रही थी, तुम भूल गई हो क्या? अब करिए, ढूंढ लिया। मैंने नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढा है। बहुत ही समझदार और एक इंतहाई काबिल डॉक्टर है वो। यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने बीमार होने का बहाना किया उससे मिलने के लिए। फजूल बातें मत करो, उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। तुम खुद उसकी गाड़ी के आगे गई होगी। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अगर ऐसे ही मजाक उड़ाते रहे तो अंदर चली अच्छा जाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा नहीं करो। ठीक है मैं समझ गया। तो तुम चाहती हो कि अच्छे मर्द तुम्हारे दोस्त हो और अच्छे लोगों के साथ तुम घूमना फिरना चाहती हो, उन्हीं से दोस्ती करना चाहोगी, यही तुमने सोच रखा है ना? हाँ सही कहा। चलो ठीक है, मैं एक मशवरा देता हूँ तुम्हें, तैयार हो ना? बुरा आदमी अच्छा आदमी ऐसा कुछ नहीं है। असल में मर्द और औरत एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे की शख्सियत को बैलेंस करते हैं। और खुलकर कहूँ तो एक औरत का रवैया अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी गलती औरतों की ही होती है हमेशा। मुझे समझ नहीं आता कि औरतों के लिए इतनी बुराई आखिर क्यों है तुम्हारे दिल में? अपनी माँ से प्यार नहीं मिला क्या? नहीं, वो मेरे पैदा होते ही मर गए। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना, ये मुझे नहीं था मालूम। माफ कर दो मुझे। अरे यही तो मसला है तुम्हारा, क्यों नहीं समझ रही? जो सुनती हो तुम उस पर यकीन कर लेती हो। जानती हो इसकी वजह क्या है? तुम अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनती हो, समझे? तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए। तरीका बदलना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओगे? चलो सुनो जरा, मर्द और औरत का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसके लिए जरूरी है कि कोई प्लान हो। दोनों को एक दूसरे को ना बराबरी की सतह पर रखना चाहिए। तुम्हारे केस में तुमने किया जो किया, अपने प्यार का इजहार करना हो, रिश्ता बचाने के लिए माफी मांगनी हो या कुछ भी करना हो, खास मौके पर तोहफे लेती थी तुम उसके लिए। हमेशा हर चीज को लेकर तुम ही पुरजोश रहती थी, खुश होती थी। चाहे उसकी सालगिरह हो, तुम तैयारियों में मसरूफ रहती थी और उससे भी कुछ अच्छा, ऐसे ही। बस ठीक है। देखा, मैं सही कह रहा हूँ। अगर तुम किसी की इतनी आसान पहुंच में रहोगी तो अपने तजुर्बे से सीखो। ये बात पल्ले से बांध लो कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ऐसा है क्या? क्या सच में? इतना जानते हो तो अकेले क्यों हो आखिर? पहले खुद को देखो जरा। मेरी बात सुनो, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा फैसला है अकेले रहने का। मेरी जिंदगी के अपने असूल हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रहते हैं इस तरीके से। तुम्हारे जैसा इंसान सिर्फ वक्ती तौर पर मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार व्यार सिर्फ मजाक है। तो मुझे नसीहतें करना बंद कर दो, तुम जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। फिर से रोती हुई मेरे पास नहीं आना। पागल इंसान, मैं क्यों रहूंगी? हाँ, अपनी काली जबान लेकर दफा हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है इसकी बातों पर ध्यान देने की।